दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश। आज बुधवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के साथ पहुंचे। राहुल गांधी भी आ गए और इस तरह विपक्ष के दो प्रमुख दलों की एक बैठक आज दिल्ली में संपन्न हुई। दरअसल इस बैठक को अनायास नहीं कहा जा सकता। कुछ ही दिन पहले मिस्टर खड़गे ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। उसी दरमियान उन्होंने एमके स्टालिन से भी बात की, उद्धव ठाकरे से भी बात की और यह समझा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब उस कार्यभार को महत्व के साथ लेना शुरू कर दिया है जिसकी तरफ विपक्ष के जो छोटे मझोले दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने इलाके में बहुत प्रभाव रखते हैं, वो बार बार ये कह रहे थे उनमें से कुछ दल कि कांग्रेस को विपक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए विपक्षी एकता की। तो खड़गे साहब ने ये जो मीटिंग बुलाई और नीतीश कुमार तुरंत आए और अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात की। वहां पे राहुल गांधी का पहुंचना अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने, नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ज्वाइंटली प्रेस को एड्रेस भी किया है और इसमें जो बातें उन नेताओं ने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी और अन्य नेता यानी दूसरी पार्टियों के नेता जो विपक्ष के प्रमुख दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू है, इन तीन दलों की तरफ से एक तरह से बात सामने आई है कि अब विपक्षी एकता की शुरुआत बहुत तेजी से की जाएगी, शिद्दत से इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है। दोस्तों हम सब जानते हैं और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा भी है कि कर्नाटक का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के जरिए संपूर्ण विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कर्नाटक में विपक्ष को जीत मिलती है तो उसका असर लोकसभा चुनावों पर बहुत पड़ेगा और लोकसभा चुनाव से पहले जो अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इन पर भी पड़ेगा जहां पर दिसंबर 2023 से पहले चुनाव संपन्न हो जाना है। हो सकता है कि आज की बैठक में यह भी चर्चा हुई हो कि कर्नाटक के चुनाव को विपक्ष को एक महत्वपूर्ण मुकाम के तौर पे लेना चाहिए और इसको कामयाब करने के लिए एक इस चुनाव में विपक्ष यानी कांग्रेस की कामयाबी के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। देखना होगा कि क्या विपक्ष के नीतीश कुमार जैसे नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता, उद्धव ठाकरे जैसे नेता या इवन शरद पवार जैसे नेता क्या कर्नाटक में भी जाते हैं कांग्रेस के सहयोग में, क्योंकि एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण कर्नाटक में है और वो है कुमारस्वामी यानी एच.डी. देवेगौड़ा के जो सुपुत्र हैं, उनकी पार्टी अलग लड़ रही है और जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि दोनों पार्टियां एक साथ कभी आती हैं, कभी दोनों में नाराजगी होती है, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो देखना यह है कि विपक्षी एकता को कैसे अंजाम दिया जाता है, क्या क्या उसमें नई चीजें उभरती हैं। और इसी बीच हम जानते हैं कि कांग्रेस में विपक्षी एकता की शानदार पहल एक तरफ ली जा रही है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर खटपट भी जारी है और खटपट केवल कहीं एक जगह नहीं है, कई कई जगह है। कर्नाटक में दिखाई दे रही है खटपट। वो इलेक्शन से पहले डीके शिव कुमार कहते हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में जीतने के बाद अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके अंडर में काम करने को तैयार हैं, उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन सीधा रवैया जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उनको वो
नहीं स्वीकार करेंगे, उन्होंने इंडिकेशन साफ दे दिया है। जबकि सभी जानते हैं कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के दावेदार दो ही प्रमुख हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। इससे भी ज्यादा स्थिति नाजुक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिस पर दारोमदार है विपक्षी एकता का, वो राजस्थान में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में अपनी ही पार्टी की संभावनाओं को एक तरह से धक्का पहुंचाने में जुटे सचिन पायलट से कैसे निपटा जाए, कांग्रेस का आला कमान, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इसको अभी तक चॉकआउट नहीं कर पा रहा है। अभी तक इसको क्लियर नहीं अपने को कर पा रहा है कि वो करे तो करे क्या करे। 2020 के जुलाई में राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को, सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने बाकायदा गुड़गांव के एक स्टार होटल में जमावड़ा लगा दिया। और उस समय सबको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे से, यानी सत्ताधारी दल जो केंद्र का है, उसके पीछे से सहयोग कर रहा है। चीजें बहुत साफ होकर उभरी। हालांकि सचिन पायलट इनकार करते रहे, लेकिन बाद में सचिन पायलट ने किसी तरह से बहुत सारे इंटरवेंशंस पार्टी के अंदर इधर से उधर हुए और उन्होंने एक तरह से सुलह कर लिया, या चुपचाप वो लौट गए उनके विधायक। और इस तरह अशोक गहलोत ने बहुत चालाकी से अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया। लेकिन अब कुछ ही महीने जब चुनाव आ गए हैं राजस्थान के, तो अशोक गहलोत यानी अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ सचिन पायलट जो है वो अभियान चला रहे हैं। मंगलवार को संयोगवश मैं जयपुर में ही था और मैं उनके अनशन के दौरान मैं देखने भी गया था। शहीद स्मारक है जयपुर में, और वहां श्रीमान सचिन पायलट 5 घंटे के एक अनशन पर बैठ गए और उसको कहा गया था 1 दिवसीय अनशन। तो 1 दिवसीय अनशन जो है वो 5 घंटे में खत्म भी हो गया। 11 बजे से 4 बजे के बीच में वो अनशन पर बैठे। और उसमें क्या डिमांड थी साहब? डिमांड उनकी यही थी कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी की पिछली सरकार थी, उसके खिलाफ अशोक गहलोत की जो सरकार है वो जांच क्यों नहीं करा रही है करप्शन के जो एलिगेशंस थे। और वो अब सवाल इस बात का है कि जब ये पीसीसी प्रेसिडेंट थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब तो कुछ नहीं करा पाए, और आप आज जबकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, वो ये डिमांड उठा रहे हैं और डिमांड उठा करके प्रकारांतर से अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी की सरकार को एक तरह से उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। और मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एवरीबडी नो, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के बाहर, कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और राजस्थान के अंदर भी जो एक बड़ा खेमा भारतीय जनता पार्टी का है, उसके और वसुंधरा राजे के ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कांग्रेस में गहलोत जी का नेतृत्व हो या ऑफिशियल कांग्रेस का खेमा जो कह लीजिए, ये कोशिश कर रहा है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को इस्तेमाल करे। लेकिन सचिन पायलट ऐसे माहौल में लगातार वसुंधरा राजे को एक तरह से उनको सामने रखकर अशोक गहलोत की सरकार को एक तरह से परेशान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखना यह है कि ये जो सचिन पायलट की जो उड़ान है वो किधर जाती है। वो उड़ान जमींदोज होती है या किसी और इलाके में जाकर के उतरती है। मैं नहीं जानता कि कौन से इलाके में उतरेगी। सियासत का वो कौन सा इलाका होगा जहां उनकी उड़ान वहां पर लैंड करेगी। लेकिन इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अगर मौका उनके हाथ फिर चूकता है इस बार कुछ पाने से, तो बहुत संभव है कि ये जो हनुमान बेनीवाल साहब हैं, आरएलपी के नेता, जो सांसद भी हैं राजस्थान में, और वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं, हो सकता है कि बेनीवाल साहब की तरफ हो जाएं सचिन पायलट, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाएं, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और बेनीवाल के बीच में संभावित जो एकजुटता है, अलायंस जो है राजस्थान के विधानसभा इलेक्शन में जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, हो सकता है उसमें जुट जाएं, हो सकता है वो सीएम के फेस बन जाएं, और इस तरह एक तीसरा मोर्चा राजस्थान की राजनीति में
उभारने की कोशिश में एक तरह से वह भी शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अशोक गहलोत से कंप्रोमाइज करने को, उनको एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, खासकर मिस्टर खड़गे की अगुवाई में, और जिसको पूरा समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी, वो इतनी अपनी कोशिशों को एक तरह से अंजाम दे रही है विपक्षी एकता की, और जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका प्रकटीकरण आज साफ साफ दिखाई पड़ा बुधवार को दिल्ली में। और लेकिन इसके ठीक समानांतर कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी जो खटपट है, उसके अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शन है नेताओं के बीच में, अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रदेशों में, वह भी उभर कर सामने दिखाई दे रही है। और इसको अभी तक कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सुलझाने में विफल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इस बीच में कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट की अशोक गहलोत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको शह देते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे ही नेता हैं जिनकी कांग्रेस के केंद्रीय कुछ नेताओं से काफी अच्छी बनती बताई जाती है। उसमें कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस आलाकमान के बहुत निकटस्थ हैं, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी जी का भी नाम उसमें लिया जाता है। तो ऐसे नेता एक हैं प्रमोद कृष्णन, और प्रमोद कृष्णन भले ही उत्तर प्रदेश के नेता हैं, लेकिन उनके बारे में माना जाता है कि केंद्र के नेताओं से उनकी काफी अच्छी छनती है, और वो भी सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहे हैं। जबकि सचिन पायलट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत की मौजूदा सरकार और जो तैयारी कर रही है चुनाव के लिए, उसको इस बीच में लगातार सवालों के दायरे में घेर रहे हैं। तो जो काम अशोक गहलोत विरोधी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, कुछ वैसा ही काम इस समय सचिन पायलट कर रहे हैं। तो सचिन पायलट को रोकने के बजाय उनको शह देने में कांग्रेसी भी कई जुटे हुए हैं। तो ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के अंदर खटपट है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो एक व्यापक विपक्षी एकता की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि दिलचस्प बात यह है, लेकिन इसके बहुत सारे यस और नो हैं। अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले, खासकर कर्नाटक के इलेक्शन से पहले, और इसके बाद 2023 में होने वाले अन्य विधानसभाई चुनाव के पहले, कैसे अपने को तैयार करती है 2024 के बड़े इलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।